स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज आपको पढ़ा दिया है। अब हम पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपके 3 रेजिस्टेंस है। ये देखिए, ये आपका एक रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा हो गया आपका ये, तीसरा हो गया आपका ये। तो ये क्या है, पैरेलल में है। तो सपोज ये R1 रेजिस्टेंस है आपका, ये R2 है और ये आपका क्या है, R3 है। तो ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही एक दो पॉइंट से कनेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ जैसे ये है, तो ये A पॉइंट, ये आपका हो गया A पॉइंट और ये आपका हो गया B पॉइंट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जब क्या होता है, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट। तो वहन टू, देखिए 2 और 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस, मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये अब आपस में 2 किस में कनेक्ट होंगे, सेम 2 पॉइंट। जैसे एक पॉइंट आपका ए हो गया, यहाँ पे हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया बी हो गया। 2 दे आर सेट टू बी पैरेलल, तो इसको क्या बोला जाएगा, पैरेलल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे इसको स्विच लगा देंगे, तो इसका कनेक्शन ये हो गया। देखिए ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस इसका वी हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, और आपकी ये हो गई बैटरी होगी। अब आपकी इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे करंट आई फ्लो होगा। इसमें क्या होगा, करंट यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा इसमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने से जैसे ही इसमें क्या पे करंट फ्लो होगा, तो करंट आपका यहाँ तक जाएगा। यहाँ से क्या होगा, जैसे ही करंट आपका यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एक ये 3 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ता हो गया आपका सेकेंड और ये थर्ड है। तो यहाँ पे करंट 3 रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, तीनों जगह पे अलग अलग होगा। तो R1 पे करंट क्या हो जाएगा, आपका I1 हो जाएगा। R2 पे करंट I2 हो जाएगा और R3 पे क्या हो जाएगा, करंट I3 हो जाएगा। अब ये कटी हो जाएगा। तो तीनों में करंट क्या होगा, R1 में I1, तीनों में करंट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये क्या है, दोनों ही पॉइंट से इसका कॉमन पॉइंट है। देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन पॉइंट V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए इसका कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका सेम रहेगा। तो समझ में आ गया, करंट क्या होगा, तीनों ही चीज़ें, तीनों ही रेजिस्टेंस में करंट अलग अलग जाएगा। तो करंट आपका डिफरेंट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इनका कॉमन पॉइंट है, पूरे ही सर्किट का ये कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसके बेस पे हम एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर connected between the same two points they are said to be connected in पैरेलल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर आपस में कनेक्ट होंगे सेम 2 पॉइंट से A और B, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाए हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, ये आपका क्या जाएगा, ये पैरेलल सीरीज कहलाई जाएगी। अब तो देखिए, और इसमें आपको मैंने बता दिया करंट इसमें अलग होगा तीनों में, और पोटेंशियल डिफरेंस का सेम होगा। तो इसके पॉइंट पे, इसके बेस पे हमारा पॉइंट क्या बना कि करंट क्या होगा, करंट इज डिफरेंट। तो करंट क्या होगा, तीनों में डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब आई, जो टोटल करंट क्या होगा, इसका आई हो जाएगा। टोटल करंट क्या है हमारा, टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट आई है। और तीनों में अलग अलग क्या हो जाएगा, आई। तो टोटल करंट आई इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो टोटल करंट है, तीनों ही इंडिविजुअल जो करंट है, इनके क्या होंगे, सम के इक्वल होगा। तो ये तो आपका करंट हो गया। अब आ जाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन अ सर्किट।
तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करने पे, अप्लाई ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है आपका, आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका है सीरीज में। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। लेकिन हमें क्या डिफाइन करना है, अब कि हम क्या करेंगे, इसमें I डिफाइन करेंगे, I निकालेंगे तो क्या होगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। जो आपका I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, हम इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो अब हम I इज इक्वल टू, अभी हमने डिफाइन किया ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट। अब आप करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अब पहले तो इक्वेशन फर्स्ट में जाने से पहले तो अब ये तो I की वैल्यू, इसलिए I1 क्या हो जाएगा आपका, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, क्योंकि रेजिस्टेंस फर्स्ट के लिए I1 की वैल्यू V अपॉन R1 हो जाएगी, और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R2 हो जाएगी, और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, V अपॉन R3 हो जाएगी। तो अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या अभी बोला मैंने, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी। तो हम क्या करेंगे, I की वैल्यू तो क्या होती है, V अपॉन R आ जाएगी, और I1 की वैल्यू यहाँ से देखिए V अपॉन R1 है, तो V अपॉन R1 आ जाएगी। I2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, V अपॉन R2 है, तो V अपॉन R2 आ जाएगी। I3 की वैल्यू V अपॉन R3 हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें V हम कॉमन ले लेंगे पूरी इक्वेशन में, तो हमारा आ जाएगा V यहाँ पे 1 अपॉन R आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पे पूरे में V कॉमन आए तो V और 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, V से V को कैंसिल करेंगे, तो टोटल 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, पैरेलल में जो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बनेगा। तो इसके बेस पे हम इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of reciprocals आ जाएगा, रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखिए, तो द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से टोटल है, इसका रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू द सम ऑफ, इन देखिए इनके सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इनका रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 R2 R3 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल आपका यहाँ पे पूरा हुआ। तो अब हम इसके बाद हम करेंगे, अब मैंने आपको दोनों करा दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल करा दी। अब इसके नेक्स्ट में वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर इसके बाद हम जूस हीटिंग लॉ करेंगे।